स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने हाल ही में DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो DGFT जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फ्रेंड, DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन जिसकी विशेषताएं हैं कि यह रियल टाइम व्यापार नीति अपडेट और इवेंट सूचनाएं हैं। यह निर्यात आयात नीतियों और आंकड़ों का पता लगाने का विकल्प प्रदान करती है। प्रश्नों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट है और यह एप्लीकेशन DGFT द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करती है और यह एप्लीकेशन iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड, DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, जो कि एक सरकारी निकाय है और जो भारत की विदेश व्यापार नीतियों को लागू करता है। और 1991 में DGFT का गठन आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में किया गया था जब भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो फ्रेंड, नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, नीति आयोग जिसने हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड के सेकेंड वर्जन को लॉन्च किया है और इसका फर्स्ट वर्जन 2017 में लॉन्च हुआ था और इस सेकेंड वर्जन की मुख्य विशेषताएं हैं और यह नया संस्करण 2005 और 6 और 2019 और 20 के डेटा को प्रदान करेगा। तो फ्रेंड, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड का नया वर्जन उपवार्षिक आवृत्तियों में डेटा प्रदान करता है जिसमें सरकारी एजेंसियों के पोर्टलों का मासिक डेटा भी शामिल है और भारत में मासिक डेटा नियमित रूप से पेट्रोलियम, बिजली और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के लिए प्रकाशित किया जाता है। और इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड सौभाग्य, प्राप्ति, उजाला और विद्युत प्रवाह जैसी योजनाओं से भी डेटा को प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उजाला योजना की। तो उजाला जिसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, और इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था और इसने बचत लैंप योजना की जगह ली है। और उजाला को डेल्प यानी कि DELP भी कहा जाता है और DELP का अर्थ होता है डोमेस्टिक एफिशिएंस लाइटिंग प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग ने, जो 2015 के पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले नीति आयोग योजना आयोग के रूप में कार्यरत था। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CEO हैं अमिताभ कांत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। तो फ्रेंड, सुशील चंद्रा हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और फ्रेंड, सुशील चंद्रा को देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है और वह अभी निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और वे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। और सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा और उन्हें 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का उत्तरदायी होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में एन.वी. रमन भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने हैं एन रमन। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं तरुण बजाज। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक बने हैं चिंतन वैष्णव और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, एटन नाम से एक प्राचीन शहर हाल ही में किस देश में खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्र। मिस्र यानी कि इजिप्ट में एटन नाम से एक प्राचीन शहर खोजा गया है। पुरातत्वविदों की एक समूह ने हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है और इस शहर का नाम एटेन है, जो 3000 साल पहले का है और इसे लश्कर के पश्चिमी तट के रेतों के नीचे खोजा गया है और यह मिस्र के साम्राज्य की अवधि का सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्र था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मिस्र यानी कि इजिप्ट की। तो मिस्र अरब गणराज्य का एक देश है जिसका अधिकांश हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी, इजराइल और पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति है मोहम्मद हसन तंतावी और प्रधानमंत्री है कमाल गंजोरी और करेंसी है मिस्री पाउंड। अगला क्वेश्चन है, HCCR पोर्टल हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होम्योपैथी। तो हाल ही में HCCR पोर्टल को आयुष मंत्रालय के द्वारा 10 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। 10 अप्रैल जिसे विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन पे होम्योपैथी के लिए HCCR पोर्टल को आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो CCRH यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है और इसने हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक अनूठी डिजिटल पहल होम्योपैथिक क्लिनिक के रिपोजिटरी यानी कि HCCR पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सा छात्रों के लिए नैदानिक मामलों में प्रवेश के लिए एक मंच तैयार करना है। तो आयुष मंत्रालय जो कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इन सारे समूहों का मिला हुआ एक संगठन है जिसे आयुष मंत्रालय नाम दिया गया है और भारत सरकार का यह एक सरकारी अंग है और इसके मंत्री हैं श्रीपद यशो नाइक राज्य, जो इसके राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक हाल ही में कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता जो कि हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है। तो फ्रेंड, पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महानिदेशक बनी है और थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से वह पद ग्रहण करेंगी और इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला होंगी और वर्तमान में पूनम गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। और फ्रेंड, 2013 में विश्व बैंक में शामिल होने से पहले वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP में भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्ष थी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में भी माइक्रो इकोनॉमिक प्रोफेसर थीं।
तो फ्रेंड, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है, नौरा अल मतरूशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री बनी है नौरा अल मतरूशी। तो फ्रेंड, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूशी को यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। और अल मतरूशी अबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। और फ्रेंड, इससे पहले 2019 में हाजा अल मंसूरी यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह बिताया था। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुनीत मोंगा। तो गुनीत मोंगा, जिन्हें हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, गुनीत मोंगा जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले गुनीत मोंगा को मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड, एक निर्माता के रूप में गुनीत मोंगा के पास समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई फिल्में हैं और इस सूची में मसान, लॉन्च बॉक्स, हरामखोर, पेडलर्स और ऑस्कर विजेता लघु फिल्म वृत्तचित्र और अन्य में पीरियड और एंड ऑफ सेंटेंस शामिल है। और इससे पहले शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, नंदिता दास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अनुराग कश्यप और कल्की कोचलिन जैसे भारतीय हस्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। तो फ्रेंड, गाजियाबाद ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया है। और फ्रेंड, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। और गाजियाबाद नगर निगम ने 8.1% की लागत से 150 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। और इसके तहत गाजियाबाद में तृतीयक जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी ताकि गंदे पानी को साफ किया जा सके। और साहिबाबाद जैसे स्थानों पर पानी के मीटर के माध्यम से पाइप्ड पानी की आपूर्ति करने के लिए धन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंडिया रेटिंग्स के अनुसार गाजियाबाद कर्ज मुक्त है और पिछले कुछ वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए हुए है। तो गाजियाबाद ने हाल ही में भारत का पहला ग्रीन नगर पालिका बॉन्ड को लॉन्च किया है। तो गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है और इस नगर का नाम गाजी उद दीन के नाम पर रखा गया है और बाद में इसका नाम गाजियाबाद कर दिया गया, जो प्रयोग में छोटा और सरल था। और यहाँ भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा अग्रिम स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार के कितने वर्ष हाल ही में पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 102 वर्ष। तो हाल ही में जालियांवाला बाग हत्याकांड के 102 वर्ष पूरे हुए हैं। तो हाल ही में जालियांवाला बाग हत्याकांड के 102 वर्ष पूरे हुए हैं। तो फ्रेंड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
और इस साल आतंक के 102 वर्ष पूरे हुए हैं और हाल ही में इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, जिसने पूरे देश को एक ठहराव की ओर धकेल दिया था। तो जालियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया है, जो कि इस दिन हजारों लोग इस बाग में शहीद हुए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसका इतिहास है कि कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दिया था और ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी था और उन्होंने सिख, गोरखा, बलूची और राजपूतों से मिलकर अपने 50 सैनिकों को निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था और इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर अमृतसर नरसंहार कहा जाता है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।